अस्पताल डेंगू के मरीजों की असल तादाद छुपा गए, जबकि टीचिंग अस्पतालों ने सिर्फ 8 और प्राइवेट अस्पतालों ने 5 डेंगू केसेस की तस्दीक कर दी है। इलाज गाहें 1 अगस्त से 24 अक्टूबर तक सब अच्छा दिखाना चाहती थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए की गई कारकर्दगी का भी भांडा फोड़ दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवां बरस के दौरान टीचिंग अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों ने डेंगू के मरीजों की असल तादाद को छुपाया है ताकि सब अच्छा की रिपोर्ट हुकूमत को दी जा सके। टीचिंग अस्पतालों ने सिर्फ 8 और प्राइवेट अस्पतालों ने सिर्फ 5 डेंगू केसेस की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में डेंगू सर्विलेंस का अमल भी सुस्त रवि से 2-4 रहा और शहर के बेशतर इलाकों में लार्वा साइडिंग ही नहीं की गई। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू सर्विलेंस में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी भी इंतहाई नाकिस रही। रिपोर्ट के जरिए स्पेशल ब्रांच ने डेंगू की रोकथाम के जिले हुकूमत और महकमा सेहत के दावों का भांडा फोड़ दिया है। सेहत के बाद कुछ तालीम की बात। बड़े निजी स्कूलों की भारी फीसों में कमी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़े स्कूलों को फीस 20% कम करने का हुक्म जारी कर दिया है। फीसों में सालाना इजाफा 8% तक महदूद है, जबकि FBI को भी 21 बड़े स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन करने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने निजी स्कूलों की जायद फीसों से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए फीस में खातिर ख्वाह कमी कैसे होगी। अदालत खुद फैसला करेगी कि फीस में मुनासिब कमी कितनी होगी। निजी स्कूल की वकील आयशा हामिद ने दौरान समाअत कहा कि तमाम स्कूल 8% फीस कम करने को तैयार हैं, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि 8% तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 20 साल का ऑडिट कराया तो नताइज बहुत मुख्तलिफ होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन FBI को तलब करके हुक्म दिया कि FBI इन स्कूलों का पिछले 7 सालों का टैक्स रिकॉर्ड चेक करे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अबूरी हुक्म दिया कि मुल्क भर के ऐसे निजी स्कूल जो 5,000 रुपए से जायद फीस वसूल करते हैं वो अपनी फीसों में 20% तक कमी करेंगे, जबकि 5,000 या इससे कम फीस वसूल करने वाले स्कूलों पर अदालती फैसले का इतलाक नहीं होगा। अदालत ने मजीद हुक्म दिया कि 5,000 रुपए से जायद फीस लेने वाले निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा फीसों में इजाफा नहीं करेंगे और अगर इससे ज्यादा इजाफा करना होगा तो रेगुलेटरी बॉडी से मंजूरी लेना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि ऐसे निजी स्कूल गर्मियों की फीसों का 50% वालिदैन को अदा करें या इस रकम को स्कूल की फीस में एडजस्ट करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी रुख करेंगे पंजाब असम्बली का। कुछ बात करेंगे पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से। तो अरकान असम्बली को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। अरकान असम्बली आए ना कोई वजीर। पंजाब असम्बली का ऐवान भी खाली है। हुसैन बहादुर दरेशक के अलावा कोई वजीर असम्बली ना पहुंच सका, जबकि आपको बताएंगे वुजरा में से सिर्फ सूबाई वजीर पहुंच सका है। पॉपुलेशन वेलफेयर, खुराक, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के सवालात पूछे जाएंगे, जबकि खवातीन के हवाले से पंजाब कमीशन ऑफ विमेन रिपोर्ट पर आम बहस भी होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कार सर्विस स्टेशन मालिकान हो जाएं होशियार। अब होगी खुफिया चेकिंग। रिसाइकिल प्लांट और पानी की बचत के लिए जेट वॉश ना लगाने वालों की गिरद शिकंजा सख्त कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की डेप्यूटी कमिश्नर्स को अचानक छापे मारने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने पॉलिसी बनाई है तमाम कार सर्विस स्टेशन जिनके पास रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है उन्हें फौरी तौर पर खबरदार किया गया है कि वो अपना कार सर्विस स्टेशन पर एक रिसाइकिल प्लांट लगाएं और किसी भी सर्विस स्टेशन को आइंदा लाइसेंस जारी न किया जाए जिसके पास रिसाइकिल प्लांट ना हो, क्योंकि इससे पानी का बहुत ज़्यादा होता है। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम कार सर्विस स्टेशन को जेट वॉश वाला फवारा लगाने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने इस हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए तमाम इजला के DCs को कार सर्विस स्टेशन के दौरे करने और हुकूमती इक़दाम पर अमल कराने की हिदायत की है। रश के बाद सड़क अबूर करना दुश्वार। हाई कोर्ट ने PIC के सामने सड़क अबूर करने वाले मरीजों और अहले खाना के लिए मौसर इकदामात का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इकदामात करे।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने केस की समाअत की। अदालत में सेफ सिटी अथॉरिटी के लीगल एडवाइजर उमर फारूक पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जवाद याकूब ने मुआवनत की। दरखास्त गुजार शहरी अब्दुल्ला मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में ट्रैफिक के मौसर इकदाम न होने की वजह से पैदल चलने वाले अफराद हादसात का शिकार हो रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि जेल रोड पर PIC के सामने मरीजों और उनके अहले खाना की सहूलत के लिए सेफ सिटी कैमरे, LDA टायर किलर और CTO वार्डन तैनात करें। सेफ सिटी अथॉरिटी चीफ इंजीनियर LDA और CTO को इक़दाम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। बहुत कर ली खिलाफ वर्जियां, अब होगा चालान नहीं बल्कि अब होगा लाइसेंस मनसूख। अदालत ने पॉइंट स्कोरिंग वाला नया ड्राइविंग लाइसेंस मुतारिफ कराने और बार बार खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने केस की समाअत की। सेफ सिटी अथॉरिटी के लीगल एडवाइजर उमर फारूक ने ई चालान और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने पॉइंट स्कोरिंग वाला नया ड्राइविंग लाइसेंस मुतारिफ करवाने और बार बार खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CEO सेफ सिटी अथॉरिटी, CTO समेत दीगर अफसरान को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इक़दामात और कमिश्नर समेत तमाम मुतालिका अफसरान को इक़दामात के लिए 14 दिसंबर को इजलास तलब करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद जरूरी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। और अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के गुंजानाबाद इलाके भट्टी पार्क पीर खासी रोड इशरा में 1 माह बाद भी गैस बहाल न हो सकी। सार्फिन LPG सिलेंडर और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। भट्टी पार्क इचरा में मुसलसल गैस बंदिश का मसला हल नहीं हो सका। मौसम सरमा के आगाज पर ही इलाके में गैस की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। सार्फिन ने बताया कि रात 2 बजे गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है, दीगर औकात में गैस नहीं आती। रात 2 बजे कौन खाना पकाता है? शहरियों ने SNGPL हुकाम से सवाल करते हुए कहा कि अगर रात में गैस फ्राहम की जा सकती है तो दिन के औकात में किस तरह बंद हो रही है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम की शिकायत के बावजूद गैस बहाल नहीं की गई। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं, जबकि बच्चे और बड़े नाश्ते के बगैर स्कूल और दफातर जाने पर मजबूर हैं। सिर्फ शहरी ही नहीं, सनतें भी इससे मुतासिर हो रही हैं। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। गैस की किल्लत के बायस सनतकार मुतबादल ज़राए से सनतें चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और सनतकारों का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत ने सनतों की बहाली का वादा किया था, लेकिन ताहाल सनतों की बहाली के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आता। देखते हैं हसन अली की ये रिपोर्ट। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतकार भी गैस की अदम फराहमी के बायस सर पकड़े बैठे हैं। लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा आजम चौधरी का कहना है कि गैस की किल्लत के बायस सनतकार लकड़ी, कोयला, LPG और डीजल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस का मंजूर शुदा प्रेशर नहीं मिल रहा। मुतबादिल ज़राए से पैदावारी लागत में 40% तक इजाफा हो रहा है। हमारे पास तकरीबन 40% कॉस्ट का फर्क पड़ चुका है। पिछले 15-20 दिन से गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीनें गैस के प्रेशर न होने की वजह से खाली चल रही हैं, इनके अंदर कोई चीज़ बेक नहीं हो सकती। गैस की सप्लाई न होने के बायस जहां सनतकार परेशानी से दो चार हैं, वहीं सनतों में काम करने वाले मजदूर भी रोजी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हैं। फैक्ट्री मुलाजमीन कहते हैं कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस शिफ्ट्स कम कर दी जाती हैं और मुलाजमीन को निकाल बाहर किया जाता है। इंडस्ट्री को चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोग इस स्टेज पे आ गए कि अपना काम 2 शिफ्टों से 1 शिफ्ट पे ले आए हैं और वर्कर्स को भी हम साथ जो है वो फ्री कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है और हमारे लिए इन इंडस्ट्रीज को चलाना मुश्किल है। सनतकारों और मजदूरों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सनतों की बहाली का वादा पूरा करें ताकि सनतें बहाल हों और लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ हसन अली, सिटी 42। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लाहौर समेत पंजाब भर में गैस के प्रेशर में एक बार फिर इंतहाई कमी हो गई, जिसने इंडस्ट्री से लेकर आम अफराद तक सबकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ख़वातीन अरकान असेंबली भी गैस लोडिंग से परेशान है। हर साल की तरह इस साल सर्दी आते ही गैस बहरान ने सर उठा दिया, जिससे तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान का कहना है कि वज़ीर आज़म के दावे झूठे साबित हुए। गैस बहरान में भी आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि एक तब्दीली का नारा लगा के आए थे और ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नई हुकूमत आई है, इनको बल्कि बहुत
उम्दा काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो कहते थे पिछली हुकूमत तो ख़राब है, अब इनको अच्छा बन के और अच्छी कारकर्दगी करके अवाम को दिखाएं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और वज़ीर आज़म साहब जो है उनका ये कहना कि हमें बताया नहीं गया, और भाई बताया नहीं जाता है, आपको खुद परसू करने पड़ते हैं मामलात, आपको देखना पड़ता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त कौन सी मेन चीज़ है जिसका क्राइसिस पैदा हो सकता है, उसको पैदा होने से पहले रोकना होता है। दूसरी जानिब हुकूमती अराकीन को इस बात का यकीन है कि इस साल गैस की सूरत हाल पहले से बेहतर हो जाएगी। खान साहब ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ये मसला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा। पीक पे सर्दी आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उन एरियाज़ की तरफ होती है, ये भी मैंने अब डिफ़ाइन किया है, जिनके घर कमर्शियल के करीब होते हैं, क्योंकि जहाँ होटल्स वगैरह हैं, जहाँ पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं, तो वहाँ पर फिर उनकी सुई गैस वहाँ यूज़ होती है। इंशाल्लाह जल्द हमारा ये मसला हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्द मसला हल हो जाएगा। जब इतनी आबादी होगी, इतने मसाइल होंगे तो फिर कमी होगी गैस की, लेकिन इस दफ़ा लोड शेडिंग नहीं हो रही प्रॉपर्ली जैसे हमेशा होती थी। हुकूमत और अपोजिशन की राय अपनी जगह, लेकिन देखना यह है कि कब अवाम गैस के बहरान से अपनी जान छुड़वाने में कामयाब हो पाएगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सादिया खान, लाहौर। 16,25,000 रुपए के गिफ्ट किसने दिए? फिल्म स्टार खुशबू FBR को जवाब न दे सकी। FBR ने थिएटर की मारूफ अदाकारा पर 2,53,210 रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया। FBR गोशवारों में दुरुस्त मालूमात फराहम न करने वाले शोबिज़ सितारों के खिलाफ मुतहरिक हो गया है। FBR ने थिएटर की मारूफ अदाकारा खुशबू का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट शुरू किया था। ज़राए के मुताबिक अदाकारा खुशबू ने साल 2016 के गोशवारे में अपनी आमदन 4,28,550 रुपए जबकि 16,25,000 रुपए के गिफ्ट जाहिर किए थे। FBR की तरफ से अदाकारा से गिफ्ट देने वालों की तफसीलात मांगी गई, ताहम खुशबू बात को गोलमोल करती रही। इस दौरान FBR ने याद दहानी के मुताबिक नोटिस भेजे। तफसीलात फराहम न करने पर FBR ने ऑडिट के बाद अदाकारा खुशबू पर 2,53,210 रुपए इनकम टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी में अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। लाहौर हाईकोर्ट में रवा साल तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। क्या वजह है, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जानब से अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने के रुझान में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। जितना कोई बड़ा अफसर है उतना ही वो अदालती नाफरमान है। यही वजह है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद न होने के बायस साइलिन इन अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों दायर करने पर मजबूर हैं और रवां साल इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तौहीन अदालतों की दरखास्तों की तादाद जो है वो 3,000 से तजावज़ कर गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब हूँ, IG पंजाब हूँ, DG LD हूँ या कोई और बड़ा ब्यूरोक्रेट, जितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है उतनी ही उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तौहीन अदालत की दरखास्तें पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर वकला से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताएं, पहले तो एक आम बंदा मुकदमे के फ़ैसले के लिए साल तक अदालतों में आता है, अगर फ़ैसला हो ही जाता है तो ये अफसरान उस पर अमल दरामदी नहीं करते। ये मेरे ख्याल में जी जो हमारे सीनियर बॉस होते हैं पुलिस के, जो आला अफसरान हैं, वो उनको चाहिए कि वो जो है इन फैसला जात पे पाबंदी करवाएं, क्योंकि ये आपने बजा कहा है कि जब भी कोई 22 से 20 की पिटीशन दायर करते हैं, सेशन कोर्ट में अमल दरामद नहीं करते, फिर हमें जो है वो हाई कोर्ट में आना पड़ता है, फिर भी नहीं करते, फिर जब इनको किसी आला ऑफिसर को बुलाया जाता है तो फिर जाके अमल दरामद कराते हैं। जी शुक्रिया। अगर ये अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो लोगों को अदालतों में भी ना आना पड़े और जो अहम केसेस हों उन्हीं की समाअत हो, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो अफसरान है वो काम भी नहीं करते, अदालती अहकामात पर को भी नज़रअंदाज करें। वकला का यही कहना है कि अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो लोगों का अदालतों पर एतमाद भी बढ़ेगा और जो अहम मुकदमात होंगे सिर्फ वही रहेंगे और बाकी जो साइलिन के जो मामलात हैं वो अफसरान तक ही उनका हल। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे अस्पतालों की हालत इज़ार के हवाले से। रुख करेंगे जनरल अस्पताल का, जहां पर नस्ब दोनों MRI मशीनें बददस्तूर ख़राब हैं और इलाज मुतासर हो रहा है। मरीज महंगा टेस्ट प्राइवेट लेबॉरेटरी से करवाने पर मजबूर हैं। जनरल अस्पताल में 2 MRI मशीनें नस्ब हैं, जिनमें से पुरानी MRI मशीन 3 माह से बंद पड़ी है। जनरल अस्पताल में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में नस्ब 3 टेस्ला जदीद तरीन MRI मशीन भी 1 माह कबल खराब हो गई थी, जिसे ताहाल ठीक नहीं करवाया जा सका है। दोनों MRI मशीनें बंद होने से जनरल अस्पताल में
तशखीसी टेस्ट की सहूलत नापैद है, बल्कि मरीजों के ऑपरेशंस और इलाज मुतासिर हो रहा है। मरीज MRI जैसा महंगा टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरीज से करवाने पर मजबूर है। किक्स एंड बैग्स ने पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के ताउन से ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया है। मारूफ बेकरी चेन केक्स एंड बेक्स ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अपना ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है, जहां पहले बैच की ग्रेजुएशन के मौका पर तमाम तरबियत याफ्ता नौजवानों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। केक्स एंड बेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव रियासुल हसन और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट के साद बाजी ने अपने तासुरात का इजहार किया है, जबकि पहले बैच की ग्रेजुएशन के मौका पर केक्स एंड बेक्स मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग के इकदाम को सराहा। PSDF ने HR सलमान सईद की अनथक मेहनत और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की सपोर्ट और साबित कदमी को सराहते हुए प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की मुबारकबाद दी। केक्स एंड बेक्स के सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल ने इसको जारी रखने और लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने का वादा किया है। और अभी आपको बताएं कि कॉन्कॉर्डिया ग्रुप के ज़रिए तमाम इमर्जिंग टैलेंट को कॉन्टेस्ट का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। जी हाँ, आपको बताएंगे कॉन्कॉर्डिया ग्रुप ऑफ कॉलेजों के ज़रिए तमाम लाहौर के मकामी कैंपस में इमर्जिंग टैलेंट कॉन्टेस्ट का इनेकाद किया गया। तकरीब में उर्दू, इंग्लिश, तकरीर, साइंस, मॉडल मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और एकेडमिक टेस्ट के मुकाबले कराए गए। तकरीब में CFO कॉन्कॉर्डिया ग्रुप सुहेल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हेड कॉन्कॉर्डिया ग्रुप उमर मुश्ताक, डॉक्टर कामरान, जहांगीर मलिक, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। मुकाबलों में कॉन्कॉर्डिया कॉलेज के साथ दीगर स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन 2018 15 दिसंबर को होने जा रहे हैं। अल-खिदमत ग्रुप की जानिब से DHA के तमाम डीलर्स के एहसास में मीटिंग और डिनर का एहतमाम किया गया। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए अल-खिदमत ग्रुप की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। अल-खिदमत ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां तलत की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीलर्स हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। अल-खिदमत ग्रुप की जानिब से अपने मंशूर के हवाले से वोटर्स को आगाह किया। हमारे 60% स्टेट एजेंट्स जो वोट का हक रखते हैं वो इस पंडाल में मौजूद थे। हमारे कुछ सीनियर्स, कुछ बुजुर्ग नहीं आ सके, तो इंशाअल्लाह वाज़े अक्सरियत के साथ अल-खिदमत ये इलेक्शन जीतेगी। इलेक्शन में सदर की सीट के उम्मीदवार मियां तलत का कहना है कि हमारा अज़्म अपने डीलर्स भाइयों की खिदमत करना है ताकि कारोबारी हालात बेहतर हो सकें। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। लाहौर के तारीखी वर्से में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों की इमारतें शामिल हैं। ऐसी ही एक तारीखी इमारत नई अनारकली में बस्ती दहर मंदिर के नाम से मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। खूबसूरत इमारतों में से एक ये मंदिर भी है। इसे बंसीधर मंदिर या बंसीधर पाठशाला भी कहते हैं। कहा जाता है कि बंसीलाल हिंदुओं के शुरफा में से एक थे, जिन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद एक मंदिर बनाया जाए जहाँ पे संस्कृत की तालीम दी जाए। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मंदिर के साथ साथ एक स्कूल भी था। इमारत कई हिस्सों और मंजिलों पर मुश्तमिल है। बैरूनी हिस्से पर लकड़ी का काम है, जबकि अंदर ज्यादातर चूना गच है। कुछ निशानात अब भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि ये इमारत 1885 में बनवाई गई थी। ये संस्कृत स्कूल है, पाठशाला, संस्कृत पाठशाला है। ये एक साहब थे पंडित बंसीलाल साहब, रईस लाहौर और ऑनररी मजिस्ट्रेट कोर्ट राधा किशन। उस ज़माने में 1885 में उनकी वसीयत पर उनकी बेवगान ने इसको तामीर कराया।
क़याम पाकिस्तान के बाद मंदिर हिंदू औकाफ के पास चला गया। बाद में हुकूमत ने यहाँ हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले खानदानों को बसा दिया। अब कमोबेश 20 घर यहाँ आबाद हैं। इसके अलावा दुकानें भी हैं। बाबरी मस्जिद के वाक़े के रद्द अमल के तौर पर इसे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया गया। And I would also make a plea to anybody who is interested in the city that the city has a very long history, and I think to preserve some of these places would be really important. मंदिर की हालत अब कई जगहों से खराब हो चुकी है। यहाँ पे हिंदू कल्चर या हिंदू सकाफत की एक इक्कासी करने वाला एक मरकज ये भी है। रजा खैर लाहौर। 168 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सबसे पहले सिटी 42 पर पीटीआई के उम्मीदवार 17,579 वोट के साथ आगे रहे। नून लीग के खालिद कादरी 16,892 के साथ दूसरे नंबर पर। हल्के में नून लीग और तहरीक इंसाफ समेत कुल 11 उम्मीदवारों ने जोर पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 168 के ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर, मुस्लिम लीग नून के राना खालिद महमूद कादरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार साजिद महमूद समेत कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पीटीआई उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर और मुस्लिम लीग नून के राना खालिद महमूद कादरी के दरमियान कांटे का जोड़ पड़ा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोखर 17,579 वोट्स लेकर सीट जीतने में कामयाब हुए। पीटीआई की जीत पर कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार और भंगड़े डाले गए। हल्के में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 83 थी। 22 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया। पीपी 168 के ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। 3,000 अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,26,912 है, जिनमें 73,724 मर्द जबकि 53,183 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोखर 17,579 वोट्स लेकर सीट जीतने में कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार राना खालिद महमूद थोड़े फर्क के साथ 16,892 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हाथों में उठाया कागजात का परंदा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल गंदुम जवाब चना वाला काम खुलकर किया। क़ज़ाफ़ी भट्ट की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 100 दिन बाद मीडिया का सामना करने के लिए तैयार हो ही गए। तैयारी शायद अधूरी थी, जो हाथ में बेतरतीब कागजात का पलंदा उठाकर मीडिया के सामने आ बैठे। पहले लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया, एक दफा अटके तो फिर सब कुछ चौपट। तजावुज़ात के खिलाफ आदादो शुमार भूल गए। ज्यादा वक्त बेतरतीब कागजों में से मतलूबा कागज ढूंढने में ही लग गया। साथ बैठे मुशीर आजम ने कागज ढूंढने में मदद की तो जान में जान आई। इसके अलावा आइकॉन, इसके अलावा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का तस्करा आया तो काफी देर कागजात उलट पलट करते रहे। वजीर आला की बेबसी देखी तो तर्जुमान शहबाज गुल फिर मदद को लपके। सरकारी जमीन के केसों का बताने लगे तो ऐसा जंप मारा कि कहीं बहुत आगे निकल गए। तर्जुमान ने लुकमा दिया, इसहाक डार का ही तो नाम लेना था जो आप बोल कर गए। जी, इसमें साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार साहब और हाजी इम्तियाज अली साहब इसमें शामिल हैं। गुफ्तगू खत्म हुई तो गोया किसी बड़ी मुश्किल से निकल आए, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें किसी बहुत बड़ी मुशक्कत की खबर दे रही थी। पूछा गया, पुलिस में इस्लाहात लाएंगे? मुश्किल में थे लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, आप तो कहते थे मेरे पास इख्तियार ही नहीं। बार बार इसी बात पर इसरार करते रहे कि आप खुद बताएं, लेकिन सवाल का जवाब ना दिया। नहीं, आप बताएं ना। कभी तो आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है, कोई और कर रहा है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि आप कर रहे हैं। आप पहले क्लियर हो कि किसने किया?
उस्मान बुज़दार बैक वक्त खुद एतमाद भी नजर आए और नर्वस भी। सराइकी में सवाल आया तो साहब की खुशी ही दीदनी थी। ऐसा मुस्कुराए कि दिल खुश हो जाए। साहब बहुत मेहरबानी तोरी कि तुम जेरे सारे बारे ख्वाहिशात रखेंदे हो सब वाले इंशाल्लाह तो कुछ चंगी खबरें मिल सन। जैसे तैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और सुख का सांस लिया। चलो आज तो गुजर गई, फिर देखी जाएगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेर सदारत इजलास हुआ। तजावुजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल कैंप, पुलिस नाकों में भी इजाफा कर दिया गया। पुराना रावी पुल पर भारी ट्रैफिक बंद करने समेत अहम फैसले कर लिए गए। कमिश्नर ऑफिस देव समाज में होने वाले इजलास में डीसी लाहौर सालेहा सईद, एसपी सिक्योरिटी फैसल शहजाद, डीसी शेखुपुरा अजहर हयात, डीपीओ शेखुपुरा जहाजेब खान, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ, एसीजी अनम जैद, डीएसपी रिंग रोड समेत एनएचए, सिले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एसी सिटी और दीगर अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर का कहना था कि शाहदरा मोड़ पर आर्जी तजावुजात के दोबारा न होने के लिए जिला इंतजामिया मुस्तकिल कैंप कायम करेगी। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने कहा कि शाहदरा ट्रैफिक की रवानी के लिए इमामिया फाटक तक तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। कमिश्नर का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और एनएचए शाहदरा चौक पर बेकायदा यूटर्न्स खत्म करें। ओल्ड रावी पुल पर अगले 3 दिन तक भारी ट्रैफिक का दाखिला बंद किया जाए। रावी टोल प्लाजा पुलिस नाके पर नफरी और चेकिंग लाइनों में इजाफा किया जाएगा। शाहदरा पर ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मजीद ट्रैफिक शेखुपुरा की जानिब मोड़ दी जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तलबा ने इंसान के दिमाग में गर्दिश करते ख्यालात को पढ़ने और आंखों के इशारों से कंप्यूटर का कंट्रोल करने वाली डिवाइस तैयार कर ली। इंजीनियर्स ने मोबाइल फोन और आवाज से व्हील चेयर कंट्रोल करने वाली डिवाइस भी बना ली है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के तुलबा ने स्मार्ट आलात तैयार करके नुमाइश के लिए पेश किए। तुलबा ने कम खर्च में खुदकार खराद मशीन, आवाज से चलने वाली व्हील चेयर, घर के खुदकार बिजली के निज़ाम, गूगल से मुंसलिक ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, खुद साख्ता आग बुझाने वाले रोबोट और इंसान के दिमाग में मौजूद ख्यालात को पढ़ने वाले और आंखों के इशारों से कंप्यूटर का कंट्रोल संभालने वाले आलात पेश करके सबको हैरान कर दिया। दिमाग से चस्पा होने वाले इस आले पर तुलबा ने 80,000 रुपए खर्च किए, जिसके जरिए इंसान के दिमाग में मौजूद पैगामात को पढ़ना आसान है। ये बेस करता है इस सेंसर पे जो कि हमने खुद बिल्ड की है। ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम सेंसर EEG सेंसर बेसिकली कहलाता है। ये ब्रेन के सिग्नल को अपने ऑपरेट करता है। एंड देन IR सेंसर है। IR सेंसर हमारी एप्लीकेशन को डिफ्रेंशिएट करेगा। मोबाइल फोन और आवाज से व्हील चेयर का कंट्रोल करने वाली मुनफरिद डिवाइस भी नुमाइश में रखी गई। इस डिवाइस को तैयार करने वाले तुलबा कहते हैं कि हाथ और बाजू से महरूम अफराद अब सिर्फ आवाज से अपनी व्हील चेयर को एक से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। इस डिवाइस पर 26,000 रुपए लागत आई है। हमने एक वॉइस एप्लीकेशन डेवलप की है। उस वॉइस एप्लीकेशन में अपने वॉइस कमांड्स इनपुट करेंगे। वो वॉइस कमांड्स हैं वो हमारी व्हील चेयर को ड्राइव करेंगे। 20 से 26,000 तक जो है वो इसकी कॉस्ट है। GCU के वाइस चांसलर डॉक्टर हसन अमीर शाह ने नुमाइश में रखी गई तमाम स्मार्ट डिवाइस का मुआयना किया। लाहौर समेत मुल्क भर से 60 जामियात के इंजीनियरिंग के तुलबा ने 300 प्रोजेक्ट्स भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 30 डिवाइस को नुमाइश के लिए रखा गया। और अभी आपको बताएं कि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी के खिलाफ एक ही रोज में तौहीन अदालतों की दरख्वास्तों की हैट्रिक हो गई है। जी हाँ, हैट्रिक पूरी कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही रोज में 3 मुख्तलिफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर IG को नोटिस कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि IG ने हैट्रिक पूरी की है। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी के खिलाफ एक ही रोज में तौहीन अदालतों की दरख्वास्तों की हैट्रिक पूरी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही रोज में 3 मुख्तलिफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर IG को नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही रोज में 3 मुख्तलिफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर IG को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से आपको बताएंगे IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने हैट्रिक पूरी कर ली है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, हैट्रिक पूरी हो गई है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का रुझान बरकरार है और पंजाब पुलिस का पहला नंबर भी बरकरार है। पंजाब पुलिस के सबसे बड़े सरबराह IG अमजद जावेद सलीमी अदालती अहकाम नज़रअंदाज करने में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालतों की दरख्वास्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज एक ही रोज़ में IG पंजाब को 3 मुख्तलिफ अदालतों से तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। अदालत ने हुक्म अदूली पर IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को नोटिस जारी करते हुए
उनसे जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद लतीफ़ की दरख्वास्त पर IG पंजाब को नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार का यह कहना था कि उसने कब्जे के खिलाफ IG को दरख्वास्त दी और IG पंजाब के दरख्वास्त पे फैसला ना करने पर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और हाई कोर्ट ने IG को ज़ेर अल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था, जो अभी तक नहीं किया गया। तो अदालत से इज़्दा की गई थी कि हुक्म अदुली पर IG अमजद जुवैद सलीमी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने भी IG अमजद जुवैद सलीमी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार का यह कहना था कि उसकी तफ्तीश तब्दील करने के हवाले से दरख्वास्त IG के पास ज़ेर अल्तवा थी और अदालती हुक्म के बावजूद इस पर फैसला नहीं किया गया। अदालत से इज़्दा की गई थी कि IG के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने भी IG पंजाब को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है। आज IG पंजाब को तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर हैट्रिक मुकम्मल हुई है। एक ही रोज में 3 तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किए गए हैं और IG अमजद जुवैद सलीमी से नोटिस जारी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। IG पंजाब ने तो हैट्रिक पूरी कर ली है। अब बात करते हैं पार्किंग को दुकानों में तब्दील करने वालों की। तो हाई कोर्ट के हुक्म पर कॉर्पोरेशन ने पार्किंग को दुकानों में तब्दील करने वाले प्लाजों को सील करना शुरू कर दिया है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मॉल रोड को मॉडल सड़क बनाने के केस की समाअत की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मॉल रोड पर 9 प्लाजे सील करने के बारे में अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने मालिकान को प्लाजे डी सील और जुर्मानों की अदायगी के लिए चीफ सेक्रेटरी से रुजू करने की हिदायत की है। केस की समाअत के दौरान असिस्टेंट एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, चीफ इंजीनियर, प्लाजा मुतासरीन समेत दीगर पेश हुए। चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन ने बताया कि मॉल रोड पर पार्किंग की जगह को दुकानों में तब्दील करने वाले 9 प्लाजे सील कर दिए गए हैं। प्लाजा मालिकान का कहना था वो बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकानें बनाने पर जुर्माना अदा करने को तैयार हैं। अगर अब दुकानों को मिसमार करके दोबारा पार्किंग में तब्दील किया तो प्लाजों को नुकसान पहुंचेगा। प्लाजा मालिकान ने जुर्माने वसूल करके प्लाजे डी सील करने की इस्तदा की है। चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन का कहना था कि उनके पास जुर्माने वसूल करके पार्किंग खत्म करने का इख्तियार नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कमेटी ही कोई मंजूरी दे सकती है। अदालत ने मुतासिरा प्लाजा मालिकान को चीफ सेक्रेटरी से रुजू करने और हुकूमत की रिपोर्ट के बाद प्लाजों को डी सील करने का इंदिया देते हुए समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। और अब कारोबारी हलके से शामिल करेंगे एक बड़ी खबर। हिरा, बड़ी नहीं बहुत बड़ी खबर है। आपको बताएंगे लाहौर हाईकोर्ट ने सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट समेत दीगर सनतों पर इजाफी सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने क्रिस्टन टेक्सटाइल समेत दीगर की दरखास्तों पर हतमी फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश हुए। मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट ने वफाकी हुकूमत FBR समेत दीगर को फ्रीक बनाते हुए दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत ने SRO 491 के तहत कोई इजाफी सेल टैक्स का निफाज नहीं किया। इजाफी सेल टैक्स की वसूली सेक्शन 3 के 1A के तहत करना बिल्कुल गैर कानूनी है। मोहम्मद मोहसिन विर्क ने कहा कि FBR इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इजाफी सेल टैक्स वसूल कर रहा है, जिससे अशिया की कीमतों में इजाफा और कारोबार मुतासिर होंगे। हमारा ऑनरेबल कोर्ट सामने जो मौक़िफ़ था वो ये था कि टेक्सटाइल सेक्टर समेत बाकी जो सनतें हैं जो कि ज़ीरो रेटेड हैं, वो सेल टैक्स के सेक्शन 4 के तहत उनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, तो उनसे इजाफी सेल टैक्स की वसूली सेक्शन 3 के 1A के तहत करना बिल्कुल गैर कानूनी है। FBR के वकील ने इजाफी सेल्स टैक्स को जायज करार देने के हवाले से दलाइल देते हुए कहा कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत FBR को इजाफी सेल्स का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद FBR की जानिब से इजाफी सेल्स टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार देते हुए दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन की हमरा, मलिक अशरफ, सिटी 42। बाइसेप, ट्राइसेप और डोले शोले देखिए UET के साल 2018 के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में। UET में तलबा के माबैन साल 2018-19 के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फजल अहमद खालिद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद तनवीर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अली अशरफ समेत तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर फजल अहमद खालिद का कहना था कि तालीम के साथ खेलों और इस तरह के मुकाबलों में तलबा का रुझान मुस्बत है। हम हर तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और आज का कंपटीशन भी हर साल की तरह भरपूर उसमें स्टूडेंट एंजॉय भी कर रहे हैं।
मुकाबले में कामयाब होने वाले बॉडी बिल्डर्स लड़कों ने अपनी खुशी और कामयाबी का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। 5 साल से मैं कंपटीशन जो है खेल रहा हूँ, 4 दफ़ा रनर अप आ चुका हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर था और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इस दफ़ा मैंने एटलीस्ट जो है वो यह क्लास जो है वो विन कर लिया। फ्यूचर के लिए ये इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग कि अभी इंशाल्लाह बहुत से इम्तिहान और भी हैं और बहुत सी मंजिलें और भी हैं जो पार करनी है। यूईटी में होने वाले बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के अख्ताम पर जीतने वाले खुशनसीब तलबा को शील्ड से नवाजा गया और नंबर 1 पर आने वाले बिल्डर को मिस्टर यूईटी साल 2018 का लक़ब भी दिया गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। खेल से जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचाएंगे। गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने स्टैग क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त देकर यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर दिया। नौजवान खिलाड़ियों ने खेल में बेहतरी के लिए क्लब क्रिकेट के ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स करवाने का मुतालबा कर दिया है। गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब की दावत पर स्टैग क्लब ने अपनी होम ग्राउंड पर पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 117 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद साद 21, दानियाल 20 और जुनेद अली 17 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब के जीशान शब्बीर ने 3, सदाकत अली और सजावल भट्ट ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब ने 4 विकेटों पर 18वें ओवर में 118 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। कप्तान अजमुल हक 56 और आसिफ अली जूनियर 51 रन बनाकर नुमाया रहे। इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद साद और नौजवान खिलाड़ियों ने क्रिकेट के फरोग के लिए क्लब क्रिकेट के ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स करवाने का मुतालबा किया। बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट्स हैं, क्लब क्रिकेट से ही हर प्लेयर निकले मेरे ख्याल से, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लब क्रिकेट अच्छी से अच्छी होती रहे और ये टूर्नामेंट्स चलते रहे मेरे ख्याल से। यासीन के बाद गोल्डन स्टार क्लब इवेंट के तीसरे मरहले में पहुंच गई है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।